ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये आज की नहीं है, एक दो साल पहले की नहीं। ये स्टोरी है 1947, पार्टीशन के टाइम की। पार्टीशन के टाइम कितने ही लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे एक बेटर लाइफ, एक बेटर ज़िंदगी शुरू करने। बट जो कुलदीप अंकल के दादाजी के साथ जो ये स्टोरी हुई, वो उनकी भी फैमिली ये सोच के आई थी कि पाकिस्तान से इंडिया की एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे यहाँ नई सिरे से। लेकिन डेस्टिनी में उनके लिए कुछ और ही लिखा हुआ था। उनका सामना एक हुआ पैरानॉर्मल एंटिटी के साथ। तो आगे स्टोरी में आपको बताता हूँ कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हॉरर बेस्ड रियल लाइफ एक्सपीरियंस लोगों के शेयर करता हूँ। एंड बस स्टोरी में चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो ये स्टोरी है 1947 की। कुलदीप अंकल के दादाजी के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो पार्टीशन के टाइम उनके दादाजी, उनकी दादी, उनके साथ उनकी दो बहनें और उनका बेटा यानी कि कुलदीप जी के पापा, ये उस टाइम इनकी उम्र करीब 8-9 साल हो गई। ये छोटे बच्चे थे इनके पापा। तो ये लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे। बेसिकली ये लोग इंडिया में पंजाब में आए थे। और उस टाइम क्या था कि जो लोग भी पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, तो एट द टाइम सबको रहने की जगह तो थी नहीं, तो गवर्नमेंट ने सबको रिफ्यूजी कैंप में रखा। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को जो भी घर खाली थे वो अलॉट किए जा रहे थे। जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे उन सब के जो घर खाली हुए थे, गवर्नमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो लोग वहाँ से यहाँ आए थे उनको घर अलॉट कर रही थी। तो इनके पूरी फैमिली और ने करीब 1-1.5 महीना रिफ्यूजी कैंप में बिताया। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब ये पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो इनकी जो दादी थी वो ऑलरेडी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो रिफ्यूजी कैंप में रहते रहते उन्हें ऑलमोस्ट 6.5 मंथ की प्रेगनेंसी हो चुकी थी। और तो इनके दादाजी ने गवर्नमेंट से अपील किया, गवर्नमेंट ऑफिसर से, कि अगर पॉसिबल हो सके तो इन्हें एक जल्दी से घर अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि रिफ्यूजी कैंप में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था दादी के लिए इस सिचुएशन में। तो ऑफिसर्स ने बोला कि अभी तो हमारे पास कोई घर खाली नहीं है। बट वहाँ पे जो दूसरे स्टाफ ने था उन्होंने बोला एक बंगलो तो है, आप बोलो तो हम अलॉट कर देते हैं। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि वो घर थोड़ा, वहाँ कुछ कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। तो इनके दादाजी ने बोला कि अरे नहीं नहीं, आप हमें घर अलॉट कर दो, हम देख लेंगे। तो ऑफिसर ने, क्योंकि इन्हें घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, दादी की तबीयत भी ख़राब होती जा रही थी कैंप की वजह से, क्योंकि वहाँ साफ़ पानी खाना मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और थोड़ी गंदगी भी थी। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे घर दे दो। तो उन्होंने घर अलॉट कर दिया। फिर जब ये घर में आए तो घर बहुत ही आलीशान एक कोठी जैसा था। इन लोगों ने, पूरी फैमिली ने जब घर देखा तो वो बहुत ही खुश हो गए। लिटरली घर बहुत बड़ा था, खूबसूरत था। इन्होंने सोचा इस घर में पूरे परिवार के लिए अलग से कमरे हैं, जगह है, सब अच्छे से रहेंगे। तो बस ये लोग घर के अंदर आए। और घर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप घर में एंटर करते हो मेन गेट से, तो सामने एक बड़ा सा लॉन था। लॉन में आम के पेड़ थे और साइड में एक कुआं भी था। और क्योंकि उस टाइम हैंडपम्प जैसा सीन्स तो थे नहीं उस टाइम पे, तो उस टाइम कुआं, पर्सनल कुआं होते थे अमीरों के घर में, और जो लोग मिडिल क्लास थे वो नॉर्मल कुएं, मतलब कॉमन कुएं से पानी भरते थे। तो इस घर में पर्सनल कुआं भी था। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है, दादी के लिए कन्वीनियंट होगा, इन्हें बाहर से पानी वानी लाने की इन्हें झंझट नहीं है। इन्होंने, घर अच्छा था तो ये खुश थे। इन्होंने सोचा लिटरली इतने ज़्यादा चीज़ें, मुश्किलें झेलने के बाद फाइनली इन्हें एक सुकून का घर मिला, जिसमें आगे की ये फैमिली प्लानिंग और अच्छे से रह पाएंगे उनकी पूरे फैमिली। तो घर के अंदर आए तो आज की रात तो इन्होंने यूं ही बिता ली है। सोचा कल दिन होने पे सफाई करेंगे। दिन होने पे इन्होंने घर को अच्छे से साफ़ वाफ़ किया, कुएं से पानी ला करके पूरे घर को अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने तक इनकी दादी को एक नोज़ पिन मिला जो यूजुअली गर्ल्स नाक में पहनती हैं। तो इन्होंने, बहुत खूबसूरत सा था वो, छोटा सा, इन्होंने रख दिया कि ठीक है। और वो सोने की चीज़ थी, तो सोने की चीज़ तो ऐसे भी औरतों को बहुत पसंद होती है, तो उन्होंने रख दिया। और उसके बाद इन्होंने पूरे घर को क्लीन व्लीन किया। और ये घर पहले किसी बेगम का था, तो इसके वजह से इस घर में मंदिर तो था नहीं। और इनकी जो दादी थी वो बहुत ही रिलीजियस टाइप की पर्सन थी। तो
इन्होंने पहले घर में एक छोटा सा मंदिर सेटअप किया, और ये हर बृहस्पतिवार को व्रत किया करती थी, तो इन्होंने उसके लिए केले वेले के पेड़ लगाए घर में, और साथ ही साथ इन्होंने एक छोटा सा मंदिर सेटअप किया। तो पूरे फैमिली ने मिलके पूजा करने का ट्राई किया। लेकिन एक चीज़ इन्होंने हुआ ना कि ये जब भी दिया जलाने की कोशिश करते ना, किसी न किसी रीज़न से दिया जल नहीं पा रहा था। फिर हवन की आग जलाने की कोशिश करे तो वो भी नहीं जल पाया। तो इन्होंने सोचा हो सकता है कि लकड़ी गीली हो या फिर हवा के वजह से, लेकिन वैसा कुछ हवा चल नहीं रहा था, बट इन्होंने इग्नोर कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि इन सब लोग इतने न ज़्यादा खुश थे कि किसी ने इस बारे में कुछ वैसा सोचा ही नहीं। और ऐसे ऐसे रहते रहते दिन बीते, 1-2 हफ्ते निकल गए, सब कुछ अच्छे से। दादाजी ने में एक पास में एक नौकरी ढूंढ ली थी, वो भी काम पे जाने लगे। धीरे धीरे फैमिली सेटल हो रही थी। एक दिन क्या हुआ कि इनका बेटा खेलते खेलते ही अचानक से चुप हो गया। तो दादी को लगा कि अरे आंगन में खेल रहा था, कहीं इधर उधर चला गया होगा। वो बाहर किचन से बाहर आकर के देखी तो वो आंगन में था नहीं। फिर उन्होंने उसे ढूंढते ढूंढते गई तो देखी कि वो आगे जो गार्डन था, गार्डन के कॉर्नर में जो कुआं था, वो वहाँ पे खड़ा है और वो किसी से बातें कर रहा है। इन्हें पहले तो थोड़ा अजीब लगा, फिर उसके पास गई, बोले किससे बातें कर रहे हो? तो बोला मैं उस दादी से बातें कर रही, वो नीचे हैं। तो इन्होंने झांक के देखा तो कुआं नॉर्मल था, पानी दिख रहा था और कुछ नहीं था। इन्हें लगा कि अरे 8-9 साल का बच्चा है, इसने बस अपने अकेले रहने की वजह से मन की कहानियाँ बना रखी है, और इसने भी इतने पार्टीशन में ये सब चीज़ें देखी, इतनी कहानियाँ सुनी, तो हो सकता है ये अपने मन का वहम होगा, इन्होंने टाल दिया। फिर ये वापस घर आ गई। फिर एक दिन इन्हें वापस से अपने अलमीरे में देख रही थी, इन्हें वो नोजपिन वापस से मिला दादी को। तो दादी ने क्या है कि वो नोजपिन उन्होंने पहन लिया, और बस इसी के बाद से इनके साथ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगी। इन्होंने जिस दिन से दादी ने वो नोजपिन पहना, उस दिन से इनकी बिहेवियर में काफ़ी चेंज, ऐसा दादाजी ने बोला कि उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस थे। जैसे कि अगर ये खाना बनाते बनाते ये भूल जाती थी कि ये कुछ कर रही है, कुछ और सोचती रहती थी। कितने बार इन्होंने जलती हुई लकड़ी को हाथ से पकड़ लिया। फैमिली ने इन्हें जब पकड़ के बोला क्या कर रही हो, तो फिर इन्हें याद ही नहीं होता था कि ये कर क्या रही थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब दादाजी अपने कमरे में गए तो दादी अपने पेट के बल लेट करके सो रही थी। यूजुअली क्या होता है, 7-8 मंथ के प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हिलना भी मुश्किल हो जाता है, और पेट के बल सोना तो बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत ख़तरनाक था। तो इन्होंने मतलब इन्हें लगा कि क्या हो रहा है मेरी बीवी के साथ। इन्होंने डॉक्टर से दिखाओ, ये करो वो करो। एक दिन ऐसे ही वो परेशान होकर बैठे हुए थे ऑफिस में, तो इनके एक कॉलीग ने, जो इनका मतलब फ्रेंड बन चुका था, उसने पूछा क्या हुआ। तो इन्होंने बताया मेरी वाइफ के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, जब से मतलब घर में ये आए हैं, पहले सब ठीक था, अभी वो हो सकता है पार्टीशन की वजह से इन्होंने काफ़ी फैमिली मेम्बर्स खोए हैं, काफ़ी कुछ देखा है, दंगे फसाद, इस वजह से भी हो सकता है। फिर इनके दोस्त ने बोला कि कहाँ रहते हो तुम? इन्होंने बताया मेरा वो वाला बंगलो अलॉट था हुआ था। इन्होंने बोला तुम्हें पता नहीं है वो बंगलो के बारे में? वो जो बंगला है वो, उन्होंने इनको बेसिकली स्टोरी बताई और बताया कि वो हॉन्टेड है। आज से पहले जो फैमिलीज़ थी, उस फैमिली की मतलब बहुत ही अचानक तरीके से सबकी मौत होने लगी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी ये घर खाली किया, और तब से इस घर को किसी ने नहीं लिया। और फिर आप लोग आ गए ऐसा। तो फिर इन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को बचा लो एंड ऑल की। तो फिर इनके फ्रेंड ही इन्हें पास के गुरुद्वारे में लेके गए। गुरुद्वारे में बाबा ने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर आके एक बार देख लेता हूँ। फिर वो इनके घर आए, उन्होंने कुछ पूजा वूजा टाइप मंत्र वंत्र कुछ किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि इस घर में साया है जो कि तुम्हारी बीवी को नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे होने वाले बच्चे के जान को खतरा है। तो इन्होंने बेसिकली बोला कि अब प्लीज़ मेरे को बच्चे और मेरी बीवी को बचा लीजिए, मैं घर को खाली कर दूंगा ये वो। इन्होंने बोला जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली करो, अगर अपनी बीवी और बच्चे की सलामती चाहते हो तो। फिर उन्होंने कुछ पूजा वूजा किया और कुछ मंत्र वंत्र किए, और उसके बाद इन्हें बोला घर से निकलो। फिर इन्होंने सारा सामान वामान छोड़ो, सारे परिवार के मेंबर एक साथ ही घर छोड़ करके निकल गए। उसके बाद वो जो गुरुद्वारा के बाबा थे, उन्होंने बोला कि दिल्ली जाओ, दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, उसके वो तुम्हें रहने वहने के इंतज़ाम कर देगा। फिर उस टाइम इनकी पूरी फैमिली पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हो गई, और
बस तब से इनकी पूरी फैमिली आज भी दिल्ली में ही रह रही है, यहीं पास में मेरे घर के पीछे वाले गली में उनका भी घर है। तो बस उन्होंने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की। और बाद में जब वो घर छोड़ कर के बाहर आ गए तब उन्हें पता चला कि वो जो घर था वो किसी बेगम ने बहुत ही शौक से अपने लिए बनवाया था, अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ रहती थी और काफ़ी अच्छे लोग थे, पैसे वाले लोग थे। लेकिन जब पार्टीशन के बाद जब दंगे बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गए तो उनके पूरे फैमिली ने इंडिया छोड़ कर के पाकिस्तान जाने का सोचा, तो बेगम ने मना कर दिया कि वो अपना घर छोड़ कर नहीं जाएंगी, जिसे जाना है वो जा सकता है। तो इनके ज़िद के आगे पूरी फैमिली हार कर मान करके पूरी फैमिली चली गई और बेगम यहीं रह गई अपने घर के साथ। पर फिर जैसे जैसे दंगे बढ़ने लगे उसके बाद घरों में घुस के लोगों को मारते थे, मार दिया, ऐसा कुछ सीन जो भी हुआ था पार्टीशन के टाइम, इन सब को देखते हुए दादी ने उसी घर के वो जो गार्डन में कुआं था उसमें उन्होंने कूद के जान दे दी थी। और तब से ऐसा कहते हैं कि वो आज भी उस घर में रहती हैं और आज़ादी की इतने सालों बाद भी वो घर आज भी खाली है। उस घर में उसके इन लोगों के बाद उस घर में कई लोग आए लेकिन कोई उस घर में टिक नहीं पाया और आज तो ये डिक्लेयर कर दिया गया कि वो हॉन्टेड हाउस है और उस घर में कोई नहीं रहता। और बस इनके फैमिली की किस्मत अच्छी थी कि सही समय पे ये घर से निकल पाए, नहीं तो इनकी दादी की जान को भी खतरा था। और फिर यहाँ जैसे जैसे फिर ये दिल्ली में आए धीरे धीरे इनकी लाइफ सेटल हो गई, इन लोग धीरे धीरे उस सदमे से उभर पाए। लेकिन वो घर अब भी खाली है। और अंकल ने मेरे को स्टोरी बताई और मैंने पूछा कि आपने पर्सनली उस घर को कभी देखा है, आप गए हो वहाँ? तो बोले हाँ, मैं एक बार गया था, तो वहाँ पे मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तो मैंने इस घर को बाहर से देखा है। अब तो पूरा जर्जर खंडर हो चुका है, लेकिन आज भी उस घर के आसपास कोई नहीं रहता और कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं उन्हें आवाज़ें आती हैं। आज भी किसी बूढ़ी को कितने बार लोगों ने छत पे देखा है, ये ऐसी वैसी स्टोरियाँ, लेकिन कोई रहा नहीं उस घर में। और इनकी भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाके देखें, क्योंकि इनकी फैमिली में सब हर मेंबर ये स्टोरी जानता है, तो कैसे किसी की हिम्मत होगी उस घर में जाने की। तो बस यही था आज का स्टोरी। और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ रियल इंसिडेंट है तो प्लीज़ मेरे जीमेल आईडी पे शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ, साथ में इंस्टा आईडी भी। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ और स्टोरीज़ को प्लीज़ शेयर करो ताकि मैं और लोगों के लिए ऐसे स्टोरीज़ ला सकूँ। एंड आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।